मारे थे? प्लान पहले थी, चूंकि इतना असलहा निकला उनके घर में, प्लान पहले की थी। रमेश ने जब तलवार से मारा ना, उसके घर में कप्तान साहब तलाशी किए तो इतना असलहा निकला कि ये लग गया कि नहीं, प्लान भी पहले से थी। अब वो तो कई हत्या कर देता, कई मोड़ी काट देता। वो तो वकील साहब भागे नहीं, उनकी भी मोड़ी काट देता उस दिन। दिल में तो इतना कष्ट था कि हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। वो दिन का याद करने पे आंखों में आंसू आ जा रहा है। जिस समय धड़ अलग था, उसकी माँ ने कोख में अपने गोद में वो मूड़ी रखी थी। इतना कष्ट, इतना अब हम कह नहीं सके हमें कि इतनी दुख हुआ था। परिवार वालों के मैटर में एक बच्चे की जान ले लें। देखिए ऐसा था कि जैसे आज ज़मीन का विवाद था 30-35 साल से, लेकिन बस वही कहा सनी हो जा रहा था बीच बीच में। लेकिन 5-6 महीना पहले जो विवाद की ज़मीन थी लालतों को दे दिया गया था। देखिए बाउंड्री भी है इनका, देखिए बाउंड्री भी हो गया था पूरा इनका, मतलब एक तरफ कर दिया गया था। अच्छा, मतलब ये जो जमीन हुआ है जहाँ तक बाउंड्री घिरा सब इनका जमीन है, अनुराग का जमीन? अनुराग की ज़मीन था, लेकिन वो ज़मीन सरकारी ग्राम समाज की थी, लेकिन इनको दे दिया गया था कि भैया लेके बनवाइए अपना, ये अपने नाम की ज़मीन बनवाएंगे। क्योंकि बाबा जी की बुलडोजर बहुत तेज चल रहा था, सब डर गए थे ग्राम समाज में जीएस में बनाने में। ये पैसा वाले थे, ये हुआ भाई इनका गिरेगा तो ये बनवा लेंगे, लेकिन अगर इनका गिर जाता तो ये बनवा भी नहीं पाते। अच्छा, ये जैसे लालता यादव के परिवार और अनुराग के परिवार से कभी झगड़ा विवाद आपके गांव के मुखिया आपके पास हमेशा जाता रहेगा? देखिए 5-6 महीनों के पहले कोई विवाद नहीं हुआ था। विवाद जमीन का ख़त्म हो गया था, कोर्ट में चल रहा था, तो ये हुआ कि नहीं मामला ये ख़त्म हो गया। लेकिन इसके मन में कालापन बैठा था, ये कोई नहीं जान पाया। जब से रिटायर होके आया है, 1-2 करोड़ रुपया लेके आया है, उसका लड़का एक दरोगा हो गया है, सबसे पूरा हमारे मोहल्ले में तांडव मचा रखा है। 13-14 महीने में 18-18 मुकदमा किया है, 18-18 लोग के ऊपर किया है। सब परेशान था, इससे कोई संतुष्ट नहीं था। सुनने में आया है आपके ऊपर भी 4-5 मुकदमा किए थे। ऐसा था कि जितना दोनों घर इसका है, चारों तरफ विवाद है सबसे। एक बंसु यादव है, उन्हीं का विवाद 40-50 साल से चल रहा था। हम आए, हम लोग सब बैठा के, हमारे गांव के भीमानंद लोग थे, बैठा के समझा बुझा के वो बाउंड्री भी कराएं। जब बाउंड्री भी हो गई तो हमारे खिलाफ भी जाके एप्लीकेशन दिया था थाने पे, कोर्ट से किया था। एसओ साहब बुलाए, उससे पूछेगा, हम कहे गाँव किसी को बुला लीजिए क्या बात हुई थी, बुला के पूछे तो इसको डांटे भी थे, तो ये कोर्ट से हमारे ऊपर भी किया था। सुनने में आया ये है कि मतलब अनुराग के दादाजी, उनके पिताजी के दादाजी की जो जमीन थी, मतलब उनके लालता जी को रहने के लिए, बसने के लिए दिए थे। ये कहाँ तक सच्चाई है? इधर कुछ नहीं था उसका, कुछ नहीं था। कुछ नहीं, 1 इंची नहीं था। ये ज़बरदस्ती अपने दबदबा गई के साथ बनाया। नहीं तो देखिए दरवाज़ा नहीं था, दरवाज़ा भी नया 10 दिन नहीं हुआ है। जूम करके लीजिए, वो दरवाज़ा भी 10 दिन हुआ नहीं है कि लगाया है, 10 दिन हुआ है, और रात में लगाया था। दिन में वो नहीं, रात में लगाया था। 9-10 बज रहा था, उसमें रात में दरवाज़ा लगा था। हमें सब फ़ोन किए, हम कहे यार जाने दो, मत बोलो, हटाओ। जब बाउंड्री हो गई, विवाद खत्म हो गया, दे दो उसी को। तो सब कहे ठीक भैया, हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब कहीं कहीं वो पैसे के दम पे उड़ रहा था। पैसा के दम पे, पैसा इतना था, रिटायर होके आया था, नौकरी कर ही रहा था। एक बेटा जो है राजेश दरोगा हो ही गए थे, इसलिए पैसा बहुत था, सबको परेशान किया था। हमारे किसान थे, सब गरीब थे, बेचारे डर रहे थे कि इसके घर में दरोगा है, कहीं फंसा देगा, मरवा देगा। इसलिए जब वो उसके परिवार के हत्यारा परिवार जब रोड पे जा रहे थे, तो समझ लीजिए अगर सामने से वो आ रहा है तो नीचे उतर जा रहे थे हमारे मोहल्ले वाले। इतना दबदबा, इतना डरा के रखा था। मतलब आप गांव के एक मुखिया होकर भी आपको भी नहीं छेड़ता था वो? हमारे खिलाफ खुद एप्लीकेशन दिया था। मैंने किसी से, हम तो कहे तो आपको किसी भी बुला के पूछ लीजिए, बुला के पूछे भी, एप्लीकेशन बहुत उदंडता की तरह लिख के दिया था। इसके पहले जब इलेक्शन का माहौल था तब भी कट्टा उट्टा लेके दौड़ा रहा था वो। 4-5 महीना पहले आचार संहिता लगा हुआ था हाँ, उस समय। हाँ, चुनाव के जब आचार संहिता लगा था, कुछ विवाद हुआ था, तो उसका राजकुमार के लड़के, लाल मोहन के लड़के लेके असलहा दौड़ा लिए थे। आज भी वीडियो होगा, रखे हैं सब, उसमें भी सूचना दिया गया था। लेकिन ये जो है पैसा के बल पे वहाँ दाब लिया, सुनवाई भी नहीं हुआ। अनुराग से आखिरी बातचीत कब हुई थी आपसे? हमसे हुआ था 15-20 दिन पहले। हम मतलब वो कहीं से आया था खेल उल के, तो मिला, पैलगिरी किया, फिर हम रास्ते से गुजर रहे थे, फिर चले गए। अनुराग कैसा लड़का था? बहुत अच्छा, बहुत सुशील था। आज ये जान लीजिए कि अगर होता तो क्षेत्र का नहीं, जनपद नहीं, प्रदेश का नाम रोशन करता। हाँ, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और बहुत अच्छा खिलाड़ी था। 3 जगह मेडल जीता था।
अच्छा, उसको किस तरीके से मतलब मारे थे, या प्लान व्लान बना के मारे थे? प्लान पहले थी, चूंकि इतना असलहा निकला उनके घर में, प्लाने पहले की थी। रमेश ने जब तलवार से मारा ना, उसके घर में कप्तान साहब तलाशी किए तो इतना असलहा निकला कि ये लग गया कि नहीं, प्लान भी पहले से थी। और वो तो कई हत्या कर देता, कई मोड़ी काट देता। वो तो वकील साहब भागे नहीं, उनकी भी मोड़ी काट देता उस दिन। जब हत्या हुई थी आप आए थे और अनुराग यादव के सिर आप अपने गोद में लेकर बैठे, तो उस समय आपको क्या, पर आपके दिल में कैसा? हमारे दिल में तो इतना कष्ट था कि हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। वो दिन का याद करने पे आंखों में आंसू आ जा रहा है। जिस समय धड़ अलग था, उसकी माँ ने कोख में अपने गोद में वो मूड़ी रखी थी। इतना कष्ट, इतना अब हम कह नहीं सके हमें कि इतनी दुख हुआ था उसमें। अब अनुराग यादव के न्याय के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? इस समय तो आप उनके खिलाफ मतलब रोज बयान दे रहे हैं, और आप बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं कि प्रधान जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप अकेले हैं जो अनुराग यादव के मामले में आप पूरा खड़े हुए हैं। अब न्याय के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? देखिए, शासन प्रशासन और सरकार नहीं अगर न्याय देगी तो हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक हम लोग हिम्मत रखेंगे, हम जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, गुहार लगाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सांस नहीं लेंगे। बाबा के बुलडोजर के लिए क्या कहेंगे? चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चलना चाहिए, मांग है। हम तो इंतजार कर रहे हैं बाबा जी का बुलडोजर कब आएगा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। दोनों मकान का जीएस में से गिरे, डीएम साहब आश्वासन दिए हैं। हम लोग उनकी आश्वासन पे आज चौथा पाँचवा दिन हो गया है। 3-4 दिन का उठवा लिए थे, कह रहे थे कि हम कानूनी कार्रवाई से इसको गिरवाएंगे। उन्हीं का इंतजार है। अगर नहीं गिरा तो हम लोग भाई आगे बढ़ेंगे ही, जहाँ तक हम लोगों की हिम्मत रहेगी वहाँ तक जाएंगे। पांच बहनों का इकलौता भाई, माँ बाप का इकलौता चिराग, उन परिवार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और सरकार से उन परिवार के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांगते कि 5-5 बच्चियाँ हैं, एक बच्चे जो खिलाड़ी है उसको एक नौकरी दे सरकार, बाबा योगी नाथ जी, मुख्यमंत्री जी, ताकि अपने माता पिता जी को खिला जिला सके। अगर नहीं देंगे तो सब रोड पे आ जाएंगे, एकदम अनाथ हो गए हैं। एक अनुराग 5 बहनों में एक लड़का था जो कि आज दिया जलाने वाला कोई नहीं है।